ओके, तो हम बात कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो एक बहुत ही ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट आता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का। जैसे कि लीनियर इक्वेशन, आपने इक्वेशंस को जनरली ग्राफ पे प्लॉट किया जा सकता है, एंड ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन को टू वेरिएबल्स को भी ग्राफ पे प्लॉट किया जा सकता है। आपने ग्राफ देखा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास, उसमें देखा होगा। तो उसमें हम एक इक्वेशन का ग्राफ कैसे होता है वो सबसे पहले हम देखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि लीनियर इक्वेशन, अगर इफ़ यू हैव वन इक्वेशन, आई विल राइट वन इक्वेशन, इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस होते हैं। एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये जो मैं आप बोलने वाला हूँ वो इम्पॉर्टेंट होती है। ऑल द सॉल्यूशंस of one important one linear equation in two variables plot as a line on graph। इनफैक्ट यही से वर्ड लीनियर आता है, क्योंकि जब आप एक लीनियर इक्वेशन लेंगे उसके सॉल्यूशंस आप ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ हमारी इक्वेशन जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था पढ़ना, ये जहाँ से हमने चालू किया था इसका ये चैप्टर, वो थी x + y = 13, और हमने इसके सॉल्यूशंस काफ़ी सारे निकाल दिए थे। अगर आप इसके सॉल्यूशंस फिर से एक बार देखेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशंस आते थे इसके, यहाँ x है, यहाँ पे y है। मैं यहाँ से इसके सॉल्यूशंस इस तरह से लिखूँगा, इसके इन्फिनिटली मैंने सॉल्यूशन तो मैं कुछ लिखूंगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास x1 है, आप यहाँ पे 1 पुट कीजिए, आप y सॉल्व कीजिए, y आपका 12 आ जाएगा, ये 2, ये 11, ये 3, ये 10, ये 4, 9, इसी तरह से हेल्प आप 1/2 कीजिए, तो यहाँ पे आप 1/2 पुट कीजिए x को, तो 1/2 + y = 13, y = 13 - 1/2, 13 2 = 26 - 1 = 25/2, तो ये 25/2। इसी तरह जो जितने भी आपके पास ये सॉल्यूशंस है, अगर आप इनको लिखेंगे और फिर इनको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, अब इसका मतलब क्या, अब मैं इसको ये एक ही इक्वेशन के सॉल्यूशंस है, ये सब एक ही वन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर का नाम है, लेकिन अभी आप एक ही इक्वेशन को देख लीजिए। इस इक्वेशन अगर आप इनको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास ग्राफ पेपर कुछ इस तरह का होगा, ये आपकी x एक्सिस y एक्सिस होगी। अब आपको ये किस तरह से प्लॉट करनी है, 1 12, x = 1, y = 12, समवेयर यहाँ पे होगा, ये आपका ये पॉइंट होगा फर्स्ट पॉइंट। 2 11, 2 यहाँ पे होगा, 11 यहाँ पे होगा, ये आपका सेकंड पॉइंट। 3 10, 3 यहाँ पे होगा, 10 यहाँ पे होगा, ये थर्ड पॉइंट। 4 9, 4 यहाँ पे होगा, 9 यहाँ पे होगा। हाफ यहाँ पे, और ये 25 यहाँ पे होगा। तो बेसिकली अगर आप ये सारे इसके जो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है इनको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास आपको सीधे ग्राफ से पता चल जाएगा कि दिस लाइन, इस लाइन पे जो भी पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल प्लॉट्स एज ए लाइन ऑन कार्टेशियन प्लेन। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इसको याद रख लीजिए। इसको इंग्लिश में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझ लीजिए। एक लीनियर इक्वेशन वो इनफैक्ट ये एक चेक भी है। अगर आपके पास मैं कोई इक्वेशन दे देता हूँ x² + y = 6, और आप किसी तरह लेट्स जस्ट से आप किसी तरह इसकी 4-5 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, लेट्स जस्ट से इसके 5 सॉल्यूशन आप निकाल लिए, आप इनको प्लॉट करके देख लीजिए। आप देख लीजिए कि इसके जो सॉल्यूशंस है वो लाइन नहीं, कोई कर्व बन जाएंगे। ये इसके जो भी है, जिस भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस एक लाइन क्रिएट करेंगे वो एक लीनियर इक्वेशन है। इनफैक्ट यही से नाम आता है लीनियर इक्वेशन का, लीनियर लाइन से आया हुआ है। इनफैक्ट लीनियर, आप लीनियर मोशन, लीनियर आपने टर्म पहले ही पढ़ी होगी शायद, फिजिक्स में पढ़ी है। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। एक लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स में है, इट्स सॉल्यूशंस प्लॉट एज ए स्ट्रेट लाइन। अब तो फिर सिंपल हो गया केस। अब हम लीनियर इक्वेशंस को बेसिकली एवरी लीनियर इक्वेशन, मैं अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल से
5x + 6y = 2, 12, and 7x - 8y = 15। अगर मैं इनको प्लॉट करने की कोशिश करूँगा, अब ये कैसे प्लॉट होगी, मैंने तो अभी ना इसके सोल्यूशन निकाले हैं ना इसके सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन एक बात तो कंफर्म है, सिंस दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, दिस विल आल्सो बी प्लॉटेड एज अ लाइन, दिस विल आल्सो बी प्लॉटेड एज अ लाइन। तो ये आपकी कुछ इस तरह से प्लॉट होगी, कुछ इस तरह से ये प्लॉट होगी, ये लाइन आपकी यहाँ पे बेसिकली ये इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो इसके सोल्यूशन होंगे, और ये आपकी सोल्यूशन, ये आपकी लाइन कुछ इस तरह से प्लॉट होगी। बेसिकली हर एक लीनियर इक्वेशन उसकी हर एक लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशंस जो है वो एक लाइन पे प्लॉट होते हैं। दे फॉर्म ए परफेक्टली स्ट्रेट लाइन ऑन ए ग्राफ, राइट। अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो इक्वेशंस है, लेट्स जस्ट से आपके पास दो इक्वेशंस है। मैंने आपको बोला था कि दो इक्वेशंस जो है वो एक यूनिक सोल्यूशन दे देती है, उनका एक यूनिक सोल्यूशन होता है। दो लीनियर इक्वेशन अगर आपके पास है तो वो अब आप सिंपली मोटिवेट में आपको सिंपली समझ में आ जाएगा इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इक्वेशन 1 है, x + y = 13 था आपके पास, और दूसरा था 100x + 50y, कुछ इस तरह का इक्वेशन था, = 1150। और अब आपको पता चल जाएगा कि दो लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन क्यों यूनिक होता है। क्योंकि जब आप इसके सॉल्यूशंस प्लॉट करेंगे तो वो कोई लाइन होगी, और जब आप इसके सॉल्यूशंस प्लॉट करेंगे तो वो कोई लाइन होगी, और दो लाइंस एक पॉइंट पे कट करेंगी, और ये पॉइंट है ये आपका वो साइमल्टेनियस इक्वेशन है जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, और इस चैप्टर में हम ये पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। ओके, तो ये इस तरह से मोटिवेट होता है हमारा कि दो, ऑब्वियसली अगर आपके पास एक ही इक्वेशन है दो वेरिएबल्स में, फॉर एग्जांपल आपके पास यही है, तो आपको ये एक लाइन मिल जाएगी, इस पे हर कोई पॉइंट इसका सोल्यूशन है। इसलिए हमारे इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस आते थे एक स्ट्रेट लाइन के, और इस लाइन पे हर कोई पॉइंट इसका सोल्यूशन है। तो इसका मतलब जो इन दो पॉइंट्स का इंटरसेक्शन है, इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, ये वो क्या होगा, वो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, और वो हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन होगा जो कि हमें इस चैप्टर में निकालना होगा। ये लीनियर इक्वेशंस का मैथमेटिकल बिहेवियर है। इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि लीनियर इक्वेशंस प्लॉट, इनफैक्ट जो पहले इस चैप्टर में मोटिवेट किया गया है मैथमेटिक्स में, उसमें आपको एक लीनियर इक्वेशंस की ग्राफ बनाने हैं। बेसिकली आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, और आप एक लीनियर इक्वेशन दी होगी, उसके आपको ग्राफ बनाने होंगे। तो इस तरह से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इस वक्त ड्राइव होम करना चाहता हूँ वो ये है कि एक लीनियर इक्वेशंस की जो सॉल्यूशंस है, दे प्लॉट एज ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए कार्टेशियन ग्राफ। तो इसका मतलब हम कोशिश करेंगे अब फर्दर इक्वेशंस प्लॉट करने की, एक्चुअल में प्लॉट करने की बेसिकली। एंड प्लस ये ऐसे आर्बिट्री नहीं होता, दिस इज मैथमेटिक्स। ऐसा कुछ नहीं है कि ये आप डायग्राम बना रहे हैं ये फालतू है। बेसिकली अगर आप दो इक्वेशंस आपके पास है और आप उनके ग्राफ बना रहे हैं इस तरह से और इस तरह से, ये ग्राफ आपने, ये लाइन आपने परफेक्टली बनाई है और ये लाइन आपने परफेक्टली बनाई है, तो बेसिकली ये जो पॉइंट होगा इसका कुछ एक्स और वाई होगा, एक्स कमा वाई। ये एक्स और वाई एक्चुअल में उन दो इक्वेशंस का सोल्यूशन होगा। आप चेक करके देख सकते हैं, और हम ये चेक करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, उसको हम आगे इसको देखेंगे। बट फर्स्ट सबसे पहले हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे फॉर प्लॉटिंग ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, इनफैक्ट फॉर प्लॉटिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। तो फॉर एग्जांपल आपके पास मैं एक इक्वेशन प्रेजेंट करता हूँ आपको, जो फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है x - 2y = 4। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल x और y, लीनियर क्योंकि x का पावर भी 1, y का पावर भी 1, सिंपल अलजेब्रिक टर्म्स, एंड ऑब्वियसली इक्वेशन क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। अब मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करूँगा ग्राफ पे, ठीक है। ग्राफ पेपर, आप एक ग्राफ पेपर लीजिए, उसमें x एक्सिस y एक्सिस होगी आपके पास, या फिर आप पेज पे भी बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप बस इक्वल इंटरवल मार्क पे 1 2 3 4 2 3 4 -1 -2, ये तो आपने पढ़ा होगा, -4 1 2 3 4, ओह ये उल्टा हो गया, जनरली y
एक्स, सिंपली इस तरह से आप ये कार्टेशियन सिस्टम ले लीजिए। तो अब मैं इसके ऑब्वियसली इसके इन्फिनिटली मेरी सोल्यूशन है, मैं इसके 2-3 सोल्यूशन निकालता हूँ, 2-3 सोल्यूशंस मैं इसके निकालता हूँ, क्योंकि मुझे उनसे ही पूरी लाइन पता चल जाएगी। तो सबसे पहले मैं लेट्स पुट y यहाँ पे है, x यहाँ पे है, इस तरह से आप एक डब्बा बना लीजिए। फर्स्ट यू पुट y इक्वल टू 0। अब मैंने y 0 पुट किया, x माइनस 2 इंटू वाई मैंने 0 पुट किया इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 4। तो मेरा एक सोल्यूशन आ गया, y 0 था तो x 4 आ गया, सो दिस इज माई फर्स्ट सोल्यूशन, राइट। इसी तरह से मैं दूसरा सोल्यूशन लिखूंगा y इक्वल टू 1। अब y 1 है, आप y को कुछ भी लिख सकते हैं, पहले वेरिएबल का आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे y लिख रहा हूँ। तो y इक्वल टू 1, सो दैट मीन्स 2x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 6। तो ये 6 आ गया मेरे पास। मैं एक और निकालूंगा, उसके बाद मैं प्लॉट करने की कोशिश करूंगा। 2 श्योर, क्यों नहीं, x माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 8। ये मेरा तीसरा सोल्यूशन आ गया। अब मैं इनको प्लॉट करने की कोशिश करूँगा, आप एकदम ग्राफ पेपर निकाल के देख लीजिए। तो मुझे 8 तक चाहिए होगा, सो लेट मी, मैं इसको थोड़ा सा वो करूँगा, 4 x 8 तक है, मैं 2 ही प्लॉट करूँगा, फिर तीसरा थोड़ा बाहर आ जाएगा हमारे बोर्ड से, तो कोई इशू नहीं है। y इक्वल टू x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0, तो मतलब एक पॉइंट मेरा ये है। x इक्वल टू 6, वो तो इधर चला जाएगा, जो भी है। मैं एक सोल्यूशन इस तरह से निकालता हूँ, मैं x की वैल्यू इस वक्त पुट करता हूँ, x इक्वल टू से 2 पुट करता हूँ, x इक्वल टू 2, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। x इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू वाई, वाई इस वक्त मेरा वेरिएबल है, इक्वल टू 4, 2 उधर चला जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 2 एंड y इज देयरफॉर इक्वल टू माइनस 1। तो ये भी मेरा सोल्यूशन है। तो मैं y इक्वल टू माइनस 1 यहाँ पे है, x इक्वल टू 2 यहाँ पे है, और इसी तरह आई थिंक मेरी इक्वेशन लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो इस तरह से आप एक इक्वेशन का जो है वो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो सिमिलरली मैंने आपको पहले ही बताया, इफ़ यू हैव ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यू हैव ए ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। और इसी से मोटिवेट होता है कि दो अगर आपके पास लीनियर इक्वेशंस है, अगर मैं यहाँ पे कोई और लीनियर इक्वेशन लिख देता हूँ, से x प्लस वाई इज इक्वल टू से x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का दूसरा इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा। और ये जो ये पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ पे ये इनका यूनिक सोल्यूशन होगा। इसको भी हम करेंगे, इसको भी ट्राई करेंगे हम। यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास इस वक्त ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप ट्राई कर सकते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं, खुद से प्लॉट कर सकते हैं, तो बेसिकली इस तरह से जो लीनियर इक्वेशंस है वो प्लॉट होती है। अब आप फोकस कीजिए लाइंस पे। अब हम ज्योमेट्रिक इंट्यूशन थोड़ा ले आएंगे इस चैप्टर में। तो ज्योमेट्रिक इंट्यूशन लाएंगे, मतलब अब एज यू नो दैट एवरी लीनियर इक्वेशन in 2 variables plots, that means solutions of this linear equation plot as line। that means अगर मेरे पास कोई लीनियर इक्वेशन है, ये उसकी लाइन होगी। अगर मेरे पास कोई लाइन है तो इसकी भी लीनियर इक्वेशन होगी। सी, दिस इज द अदर वे अराउंड। अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है तो मतलब मैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, राइट। अगर कोई आपको बोले कि मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है, तो वो ये भी बोल सकता है मेरे पास एक लाइन है। तो अब हम लाइंस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि लाइंस का क्या बिहेवियर हो सकता है, राइट। तो लाइंस का क्या, जबकि हमें पता है कि एक लीनियर इक्वेशन जो है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन इस तरह से है, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन, और हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन ये है, तो मतलब ये हमारा आ गया साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। ये जो ये पॉइंट है, ये दोनों लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है।
लेकिन अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक इंट्यूशन का यूज़ करके हम एक दूसरी लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। क्या होगा दो लीनियर इक्वेशंस का बिहेवियर अगर मेरी दूसरी लाइन इसके पैरेलल आ गई। चलो मैंने आपको दो लीनियर इक्वेशंस दे दी, एक इस तरह से बन गई लाइन और दूसरी की इस तरह से लाइन बन गई, फिर क्या होगा? सी दिस इज एन इंटरेस्टिंग केस। लाइन इज ऑब्वियसली पैरेलल हो सकती है, इसका मतलब अगर मेरे पास ये लीनियर इक्वेशन है और मेरे पास दूसरी लीनियर इक्वेशन ये है, तो इनका सॉल्यूशन क्या है साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इस केस में क्या होता है कि द साइमल्टेनियस सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ऑब्वियसली ज्योमेट्रिक इंट्यूशन से इसको सोचने की कोशिश कीजिए। अगर एक लीनियर इक्वेशन एज ए स्ट्रेट लाइन प्लॉट होती है, इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो, दो लीनियर इक्वेशंस इस तरह से हो कि जिनकी लाइनें पैरेलल हो। उस केस में सॉल्यूशन क्या है? इनफैक्ट मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं अभी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है x + y = 13, ये है हमारी पेट इक्वेशन जिसको हम यूज करते आए हैं, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x + y = 1। आप इन दोनों को प्लॉट करने की कोशिश कीजिए। जब आप इन दोनों को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो आप देखना इन दोनों की लाइनें पैरेलल आएंगी, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। भले ही चाहे आप कितने भी सॉल्यूशन निकालो, देयर सिंपली डज नॉट एग्जिस्ट ए साइमल्टेनियस सॉल्यूशन फॉर दीज टू इक्वेशंस। कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। आप अल्जेब्रिकली भी इसको देख सकते हैं, आप ट्राई कीजिए। आप x और y की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल से 1 and 3, यहाँ पे वैल्यू देगा 1 + 3 = 4, यहाँ पे भी देगा 4। अगर वो भले ही चाहे एक को सेटिस्फाई कर भी ले तो दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ। आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। सो दैट मीन्स कि देयर आर सर्टेन सेट सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस विच सिंपली डू नॉट हैव ए सॉल्यूशन। वो मोटिवेट कहाँ से होता है? वो यहाँ से होता है। अब मैं कंडीशंस लिखूंगा एंड ये होता है, इसको मैं लिखूंगा केस 2। अब मैं फिर से ज्योमेट्रिक इंट्यूशन का यूज करके ये लिख सकता हूं कि हो सकता है आपके पास एक कोई इक्वेशन हो और आपने उसकी लाइन ड्रा कर ली, राइट। आपके पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन 1, और आपने इसकी लाइन ड्रा कर ली, तो वो लाइन यहाँ आ गई, राइट। और आपके पास कोई इक्वेशन 2 है, आपने इसकी लाइन ड्रा कर लिया। मैंने आपको बता दिया किस तरह से लाइन ड्रा करनी है, सॉल्यूशन निकाल के उनके पॉइंट लिख के उनको लाइन ड्रा करनी है। आपने इक्वेशन 2 के भी सॉल्यूशन निकाल लिए और उनकी भी लाइन ड्रा कर ली, और वो ओवरलैप हो गई, एकदम कोइंसाइडेंट। दूसरी लाइन भी एकदम इसके ऊपर आ गई। दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी। तो कुल मिला के हमारे पास इस केस में क्या होगा, दैट एवरी सॉल्यूशन ऑफ एनी ऑफ द टू इक्वेशंस इज अ साइमल्टेनियस सॉल्यूशन फॉर। इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं दोनों इक्वेशंस के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम पोज करता हूँ, आप उनको प्लॉट करके देख लीजिएगा। अगर मेरे पास होगी एक इक्वेशन x + y = 13, 2x + 2y = 26, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आपके पास जो भी अवेलेबल ग्राफ पेपर है उसमें इन दोनों को प्लॉट करने की कोशिश कीजिए। आप देख लीजिए कि आपकी एक लाइन यहाँ से आ जाएगी, दूसरी लाइन सीधे यही वाली लाइन आ जाएगी, राइट। तो इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन, उनमें से कोई भी सॉल्यूशन है वो इन दोनों को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब देयर आर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। अब आप बोल रहे होंगे कि सर आपने पहले बोला था कि जब दो इक्वेशंस होते हैं तो उनका सॉल्यूशन यूनिक होता है। मैं इसलिए वहाँ पे यूज़ कर रहा था वर्ड मोस्टली इन जनरल। अगर आप कोई भी अपने मन से दो इक्वेशन लिख देंगे तो इट्स वेरी लाइकली कि उनका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा। लेकिन देयर आर सर्टन केसेस जो कि ज्योमेट्रिकली यहाँ पे मैंने मोटिवेट किए हैं, जिनमें या तो कोई ही सॉल्यूशन ना हो, विच मीन्स द पैरेलल लाइंस, या तो बहुत सारे सॉल्यूशन, इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन, दैट मीन्स द कोइंसाइडेंट लाइंस। अब मैं यहाँ पे 3 केसेस अलग अलग डिमार्केट करूँगा आपके लिए। सो दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मैं इसको थोड़ा सा एक सेकेंड, मैं यहाँ पे
वो लिख लूँगा आपके लिए। लीनियर linear equations in two variables can have three types of behavior. Case 1, यूनिक सॉल्यूशन। ये आपको बहुत बार मिलेगा। Most of the times they have a unique solution. That means if you plot a line, this is, if you plot second line, this is it, and there you have the unique solution. Case 2 is no solution at all. That means if you plot the solutions of one equation, it will be like this. If you plot the solution of another equation, it will be parallel to it, never intersecting, never cutting the other line. That means no solution. And finally, case 3. If you plot the equation, something like this. If you plot another equation, it will be coincident. That means it has infinitely many solutions. ये कैसे होते हैं ये मैं आपको दिखा के दूंगा, इसके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। infinitely many solutions, और फिर मैं आपको कंडीशंस दिखा दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि पहले ही आपको अल्जेब्रिकली पता चल जाएगा कि हमारे पास हमारा जो लीनियर सिस्टम है वो किस तरह का है। तो पहले ये 3, कोई चौथा केस हो सकता है क्या? आपको हो सकता है आपको कुछ इस तरह से दिमाग में आया कि व्हाट इफ के मेरे पास एक लीनियर सिस्टम है जिसके दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इनफैक्ट इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप लाइंस को देख लीजिए एक बार, लाइंस का बिहेवियर कैसा है। अगर आपकी प्लेन में 2 लाइंस है, हमें पता है कि एक लाइन रिप्रेजेंट करती है एक लीनियर इक्वेशन को। अगर आप इस प्लेन पे कितनी भी लाइंस ड्रा कर लें, आप चेक कर लीजिए इनमें से कोई भी लाइन, कोई भी दो लाइनें उठा के देख लीजिए, या तो वो एक पॉइंट के पास कट करेगी, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे कट कर रही है इसको, या तो वो किसी पॉइंट पे कट नहीं करेगी, ये और ये किसी पॉइंट पे कट नहीं कर रही है, या तो वो कोइंसाइडेंट होगी। इस तरह से 2 लाइनें एकदम परफेक्टली ओवरलैप कर रही है, कोई चौथा केस पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट मीन्स देयर इज नो सच केस जिनमें 2 लीनियर इक्वेशन है और आपको 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं, 3 सॉल्यूशन मिल रहे हैं। दे सिंपली डोंट एग्जिस्ट। अगर आपको कोई ऐसा केस मिल जाए तो मुझे बता देना, आप फेमस हो जाएंगे उसी टाइम। बट ये है कि इट्स ए मैथमेटिकली प्रूवन फैक्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। देयर आर ओनली 3 केसेस इन विच द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन अकर। इधर दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन विच विल बी द मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप खुद से अपने दिमाग से 2 लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं, तो इट्स मोर देन लाइकली कि आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर कुछ इस तरह से लीनियर सिस्टम्स भी होते हैं जिनका सोल्यूशन यूनिक ना हो, इनफैक्ट उनका कोई सोल्यूशन ना हो, तो पैरेलल लाइंस उनसे ओरिजिनेट होती है। और तीसरा केस फाइनली जिनमें इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस रहते हैं। आप एग्जांपल्स अगर आप देख लेंगे तो फॉर एग्जांपल आप पहला सिस्टम ले लीजिए, सिस्टम 1, वो है x + y = 10 एंड x - y = 5। आप इसको देखेंगे, दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन। आप प्लॉट करके देख लीजिए। आप दूसरा सिस्टम ले लीजिए, x + y = 6 एंड x + y = 15। दिस हैज नो सॉल्यूशन। आप प्लॉट करके देख लीजिए। एंड फाइनली द थर्ड इज x + y, what the hell?
8 and 2x plus 2y is equal to 16. This has infinitely many solutions. आप प्लॉट करके देख लीजिए, आप देखेंगे कि इनका जो स्ट्रेट लाइंस है वो ओवरलैप हो जाएंगी फुल्ली। तो इसका मतलब आप फिर इसका भी कोई भी सोल्यूशन निकाल लीजिए तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका कोई भी सोल्यूशन निकाल लीजिए वो इसको सेटिस्फाई कर लेगा। इनफैक्ट आपके मैथमेटिक्स में कुछ इस तरह की एग्जांपल दी हुई है पहले प्लॉट करने के लिए, यू कैन गो हैड एंड प्लॉट इट। हम इन तीनों का एक एक सोल्यूशन इस तरह से यहाँ पे करेंगे। और फॉर एग्जांपल मैं पहला इक्वेशन सेट यहाँ पे एक लिखूँगा यूनिक सोल्यूशन वाला। फॉर एग्जांपल x plus y is equal to 10, x minus y is equal to 2। मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल इसके सॉल्यूशंस क्या क्या है, आप इसकी सॉल्यूशंस लिख लीजिए x कामा y। इसका सॉल्यूशन है फॉर एग्जांपल मैं x को अगर 5 पुट करूँगा तो y इक्वल टू 5, अगर मैं x को 2 पुट करूँगा तो y इक्वल टू 8। ये इसकी सॉल्यूशन है। इसी तरह x y x में अगर मैं x को 6 पुट करूँगा y इक्वल टू 4, और अगर मैं x को से 10 पुट करूँगा देन y इक्वल टू 8। अब मैं इनको प्लॉट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे कहाँ तक मैं जा रहा हूँ, 10 तक। सो लेट्स कॉल इट दिस 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। मैं इसको प्लॉट करूँगा। 5 लगभग यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 5 5। तो ये मेरा पॉइंट हो गया ये वाला। ये 2 8 है, 2 8 यहाँ पे है, तो ये 2 8 यहाँ पे है। तो मेरी लाइन ये है कुछ। सिमिलरली 6 कामा 4, ये 6 है, ये 4 है, तो लगभग यहाँ पे है। और 10 कामा 8 x इक्वल टू 10, y इज 8, तो यहाँ पे है। तो ये मेरी इक्वेशन है। और ये जो मेरा पॉइंट है आई थिंक ये 6 कामा 4 है। आप 6 कामा 4 चेक कर लीजिए। 6 कामा 4 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, 6 प्लस 4 इज 10। 6 कामा 4 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। सो दैट मीन्स वी हैव अ यूनिक सोल्यूशन। सिमिलरली मैं दूसरा एग्जांपल लूँगा। अब दूसरा एग्जांपल मैं लूँगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू से 4। इस तरह से मैं इसकी सोल्यूशन क्या क्या है, x y मैंने आपको दिखाया है सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। आप वीडियो पॉज करके पीछे देख के एक बार देख भी सकते हैं सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। सिंपली आप पहले एक की वैल्यूबल कुछ रखते हैं 4, फिर यहाँ पे 4 रखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू 4 आ जाएगा आपके पास। आप फिर इसकी वैल्यू कुछ दूसरी रख लीजिए 2, फिर इसको यहाँ पे 2 रख के इसको सॉल्व कर लीजिए, y इक्वल टू आपका 6 आ जाएगा। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन हमारे पास आएगी x इक्वल टू से x कामा y 2 रख दीजिए तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। सिंपली आप x इक्वल टू से 4 रख लीजिए तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब मैं इनको प्लॉट करने की कोशिश करूँगा। मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, 6 तक। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 x इक्वल टू 4 comma 4, so the point is somewhere here. x इक्वल टू 2 comma 6, so the point is somewhere here. तो ये मेरी एक लाइन है। x इक्वल टू 2 comma 2, the point is somewhere here. 4 comma 0, 4 comma the point is somewhere here. ये मेरी दूसरी लाइन है। आप देख लीजिए इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। आप स्केल कंपास ग्राफ पेपर लेके निकालेंगे तो आप को पता चल जाएगा कि दिस लाइन इज एग्जैक्टली परफेक्टली पैरेलल टू दिस वन एंड देयर इज ऑब्वियसली नो सोल्यूशन। तो फाइनली थर्ड केस जो मेरा है कोइंसाइडेंट लाइंस, वो मैं आपको दिखाता हूँ। से यू हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। आप इसके सोल्यूशन निकाल लीजिए। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। ये इसकी सोल्यूशन है। ये आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से आता है। इट्स जस्ट सिंपल। आप यहाँ पे एक बार x की वैल्यू पुट करिए 2 और y की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू 3 पुट कीजिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको इस तरह की सोल्यूशन मिल जाएंगे। सिमिलरली आप इस तरह से निकाल लीजिए, x की वैल्यू आप x कामा 1,
एक्स की वैल्यू आप 1 पुट कर लीजिए, सो दिस इज़ 1 2 1 2, तो ये यहाँ चला जाएगा, दिस विल बिकम 6, y 3 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, x की वैल्यू 1, दिस इज़ 3, x की वैल्यू हाँ x की वैल्यू 2 है तो ये 3, x की वैल्यू अच्छा x की वैल्यू 1 है तो ये 4 हो जाएगा, 4 आप चेक चेक कर लीजिए, 2 1 प्लस 2 y इज इक्वल टू 10, ये 2 हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, दिस विल बिकम 8, 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4, तो ये सोल्यूशन आपका बन जाएगा। सिमिलरली आप x इक्वल टू से 4 पुट कर लीजिए, 2 4 8 इधर चला जाएगा, ये 2 बन जाएगा, y इक्वल टू 1, ये आपकी इसके सोल्यूशन है। अब मैं प्लॉट करता हूँ, मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, 4 तक, सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 2 3, ये मेरी लाइन है, 3 2 3 2, ये मेरी लाइन है। इस तरह से आप इसको देख लीजिए, 1 4, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, और 4 1, ये एक्चुअल में यहाँ से आता है, ये लाइन 4 1 यहाँ पे, ये आपको कोइंसाइडेंट मिल जाएंगी। आप अगर चेक करके देखेंगे तो आपको ये एकदम कोइंसाइडेंट लाइंस मिल जाएंगी, तो इसकी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो इस तरह से हमने ज्योमेट्री के मोटिवेशन लेके, फॉर एग्जांपल हमने इस लेक्चर में एस्टेब्लिश किया दैट लीनियर इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन ऑन ए कार्टेशियन प्लेन। ये इंपॉर्टेंट है, आप इस पे ध्यान रख दीजिए दैट if the solutions of a linear equation in two variables is plotted on a graph, they form a straight line, or then obviously the behavior of the linear equations will be somewhat can be somewhat derived from the behavior of the straight lines on a graph. और behavior of the straight lines of the graph से हमें क्या पता चलता है कि that there can be one solution, obviously जब आपके पास lines intersecting हो, there can be no solution अगर आपकी lines parallel हो, and there can